आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज फिजा से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ मेरे कानों में परी और फिजा की हंसने की आवाज़ गुंजी। मुझे हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी परी फिजा के साथ बैठी गप्पे सप्पे लगा रही होगी। ऐसा ही होता था, जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे छुटकर ज़मीन पर गिर गए थे। मैं फिजा के लिए लाया था। उन बातों को सुनकर तो मैं गोया पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुप चुप सी रहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक मुलाजिम रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं परी को देने की कोशिश करता था। उसे उसके स्कूल की रूटीन पूछता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी परी उदास रहती है, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में फ़िज़ा नहीं आ गई थी। फ़िज़ा हमारे पड़ोस में चंद साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में थी। 8वीं क्लास से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब मेरी परी हर वक्त फ़िज़ा के घर पर ही रहती थी, या फिर फ़िज़ा हमारे घर आ जाती थी। फ़िज़ा के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। वो अपने चाचा के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ थी। मैं देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी और बीबी भी मेरी कज़न थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती फ़िज़ा से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती, कुछ न कुछ पका रही होती। पूरे किचन में उधम सा मचा रहता था और बाद में अपना किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट मुझे ज़रूर खिलाती थी। और वह जैसा भी बनाती थी मैं कहता था बहुत मज़े का है। फिर जब मुझे अंकल कहकर पुकारती थी, मेरे नज़दीक भी वह ऐसे ही थी जैसे कि मेरी बेटी परी थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। परी ने प्री इंजीनियरिंग इम्तियाजी नंबरों से पास किया था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि नूर, परी, इस बार मैं तुम्हें वो तोहफ़ा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ परी ने मुझसे मांगी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। परी ने मुझसे कहा कि मैं फ़िज़ा से शादी कर लूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं और फ़िज़ा, मैंने पहली बार परी को गुस्से में देखा था। मैंने कहा, परी, तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है बाबा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप फिजा से शादी कर लीजिए। मुझे फ़िज़ा चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूँ, एक जीती जागती इंसान है और मुझे वो तुम्हारी तरह ही अज़ीज़ है। मैं किसी कीमत पर ये कदम नहीं उठाऊँगा जो मुझे फ़िज़ा के सामने, उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। परी, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया है। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालाँकि मैंने तो कभी उसमें और तुम्हें फ़र्क तक नहीं समझा। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो। मैंने आज तक परी को कभी नहीं डाँटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा लहज़ा सख्त हो गया। मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। वो कैसे ये सब सोच सकती थी? मेरे सख्त लहज़े को सुनकर परी रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर देता। लेकिन परी ने तो हद ही कर दी, खाना-पीना छोड़ दिया और निढाल से अपने कमरे में लेटी रहती। मैं वजह पूछता तो कहती, मैं फ़िज़ा से शादी पर राज़ी हो जाऊँ। भला ये भी कोई ज़िद है? मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर सकता था? मैंने परी को बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब गैर मुनासिब सी बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी। वो 2 दिन से भूखी रही, तीसरे दिन कमज़ोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस सा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात भी मान लेता तो फ़िज़ा के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी परी फ़िज़ा का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में परी का चेहरा कुम्हला के रह गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर फ़िज़ा को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबस हो गया था। परी की हालत देखकर मैंने फ़िज़ा को कॉल के इस बात की इत्तला दी कि परी बीमार है। ये सुनते ही फ़िज़ा फ़ौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुँच गई और सीधी परी के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, परी, तुम्हें क्या हो गया है?
फ़िज़ा भी परी के लिए बेतहाशा परेशान थी, फ़िक्रमंद थी। परी ने भी फ़िज़ा की आवाज़ सुनकर ही अपनी आँखें खोली थी, रोने लगी, कहने लगी, फ़िज़ा मेरे पापा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि परी फ़िज़ा के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़रें झुका के बैठ गया कि क्या सोच रही होगी वो परी के बारे में, कि किस किस्म की लड़की है ये। मैं तो कमरे से फ़ौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे फ़िज़ा से नज़रें मिला सकता था? मैं तो मुझे फ़िज़ा के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था, लेकिन जो परेशानी मुझे परी ने दी थी, मैं फ़िक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद फ़िज़ा बाहर आ गई। मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था। उससे नज़रों का तसद्दुद होते ही मैंने नज़रें झुका ली। कुछ न करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे शादी कर लीजिए ज़फ़र। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा परी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, जैसे कुछ दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने कहा, तुम परी की बातों से परेशान ना हो, बेवकूफ़ है वो। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, कभी देख भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल परी की तरह अज़ीज़ हो। परी जज़्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फ़िज़ूल सी बात लेकर बैठ बैठ गई है, इसीलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफ़िक्र रहो, मैं उसे समझा दूँगा। लेकिन वो कहने लगी कि ये सिर्फ़ परी की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। फ़िज़ा की इस बात ने तो मुझे हैरान-सा कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले-जुले जज़्बात से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास अल्फ़ाज़ ही ख़त्म हो गए। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफ़सोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में ये कैसे सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने अपना रुख़ बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर तफ़र्क़ की लकीरें थीं। मैंने नागवारी से उसे देखा और कहा, आज के बाद तुम हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता आ रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं मुतज़्ज़ब का शिकार था, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप परी की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते हैं? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अज़ीज़ है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरी की नज़रों में गिर जाऊँ। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये बात भी मेरे लिए हैरानकुन थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेंगे? मैं चुप सा हो गया। फ़िज़ा मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बरजस दे रही थी, फिर वहाँ से चली गई। शाम तक परी भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया, कहने लगी, अब तो फ़िज़ा को भी कोई एतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? उसके सामने हथियार फेंक चुका था मैं। मुझे शादी की ना ज़रूरत थी और ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की ज़िद थी और फिर जब फ़िज़ा को एतराज़ भी नहीं था, तो मैं कब तक परी पर सख्ती करता। इसलिए मैंने खुद फ़िज़ा के चाचा से इस बात का ज़िक्र किया। वो कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया फ़िज़ा से ठीक नहीं है। मेरी बीवी फ़िज़ा के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से फ़िज़ा की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लीजिए। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से फ़िज़ा से निकाह कर लिया। उस दिन परी का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थी। रात को फ़िज़ा मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज़्बात से बेखबर था। आनन-फानन शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। परी भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्तों को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि फ़िज़ा को एतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए।
खुद को ज़हनी तौर पर कुछ-कुछ आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक़्त मैं उलझा हुआ था। ख़ैर जैसे ही मैं कमरे में दाख़िल हुआ, फ़िज़ा दुल्हन के आरूसी लिबास में सजी शौरी बैठी थी। मेरी आमद पर कुछ सँभल कर बैठ गई। मेरा ज़हन बहुत मुंतशिर होने लगा। मैं उससे क्या बात करूँ? जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म के कोई भी जज़्बात न थे, फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ पर पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस थी और बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो फ़िज़ा, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे वक़्त चाहिए। इसीलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नूर के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारी ख़्वाहिश होती है, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करिए, मैं नूर के पास जाकर सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त दरकार थी। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान-कुन सी थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख़्वाहिश दिल में रखती है। फिर वो मेरी ख़्वाहिशमंद भी थी। फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? बकौल उसके मैं उसे पसंद था, इसीलिए उसे कुछ न कुछ ऐतराज़ तो होना चाहिए था। ख़ैर मुझे लगा उसे भी वक़्त देना चाहिए। फ़िज़ा अब रोज़ाना परी के पास सोने लगी। उसके साथ ही हँसती, बोलती, बातें करती। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और परी को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले परी मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन उसी रात जो कुछ मेरे और फ़िज़ा के बीच हुआ उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि फ़िज़ा मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि परी सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ। कल संडे है, इसीलिए छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ। बेड के दूसरे साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तब भी वो मुझे ही देख रही थी। बेसाख्ता ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं। जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूँ। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियाँ मुझ पर फ़िदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हँसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था, मैं समझी थी आप परी के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारी कॉलेज की बहुत सारी लड़कियाँ यही समझती है कि आप परी के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली बीवी आफरीन से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आफरीन की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वो बेड की दूसरी जानिब बैठी थी, वहीं लेट कर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैंने उस पर लिहाफ उड़ा दिया। मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें नई लहर पर उस वक्त बेख्तियार हुई जब फ़िज़ा नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे बाजू पर सर रख कर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ देखकर मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपना इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने बेइख्तियारी सी पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसकी गुर्बत ने मेरे अंदर नए जज़्बात को बुरी तरह से झंझोर-सा दिया था। मैं पहले ही ज़ब्त से गुज़र रहा था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे सीने पर सर रख लिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। फिर वो नींद नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ बेइख्तियार सा होने लगा, इसीलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए यूँ बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो परी भी घबराती है। फ़िज़ा गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। परी उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे हैं। फिर फ़िज़ा भी मेरे पास नहीं थी। मैंने परी का माथा चूमा, उसे तसल्ली दी, फिर कहा कि परी, अब तो बड़ी हो जाओ। चंद बारिश और बादल की गरज चमक से कौन डरता है। जाओ सो जाओ। फ़िज़ा के साथ मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। परी फ़िज़ा के बराबर में सो गई और मैं परी के कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मेरी नींदें अब उड़ चुकी थी। दिल निकाह के तकाज़े को पूरा करने का मुतमईन होने लगा था। मेरी नज़रें खुद ब खुद
फ़िज़ा के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं परी और फ़िज़ा को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफ़िस से वापस आया तो फ़िज़ा मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? कहने लगी, ज़फ़र मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन-सा ड्रेस पहनूँ। परी भी नहीं बता रही। आप मुझे बताइए ना कौन-सा ज़्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हँसने लगा। मैंने कहा, मैं भी परी का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ नहीं इल्म। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहन लो। मेरे पास आकर मेरी आँखों में देखकर हक़ जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं, मुझे आज आपकी पसंद पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह से ज़िद करने लगी। मैं उसे अपनी पसंद बताऊँ, मैंने उसे एक लिबास को बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आँखें झपकाना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि ज़फ़र, इसकी तारीफ़ उन लफ्ज़ों से करो जैसे आफ़रीन की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कुछ फ़िज़ा भी परी की तरह से बेइख्तियार दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वो परी की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू ज़फ़र एंड थैंक यू सो मच। परी मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझसे इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात फ़िज़ा मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल डालने लगता। फ़िज़ा का ये बेइख्तियारी मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूँ, उसकी तारीफ़ किया करूँ, उसे करीब रहूँ। आज मैं ऑफ़िस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज फ़िज़ा से दिल की बात कह दूँगा और उसे वो मोहब्बत भी दूँगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में परी और फ़िज़ा की हँसने की आवाज़ें गूँजने लगीं। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुँचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थी, वो सुनकर तो मेरी रूह फ़ना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए थे, जो मैं फ़िज़ा के लिए लाया था। मैं तो गोया ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। बड़े मरे-मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते अपनी उम्र बहुत बड़ी-सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत ज़ब्त के बावजूद मेरी आँखों से भी आँसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब सँभाला जब वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई फ़िज़ा आई। कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए? वो भी ज़मीन पर। फिर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई, जो हकीकत मुझ पर आसान हो चुकी थी। कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता? मुझे अपना आप धुआँ-धुआँ सा लग रहा था। उसके बाद मैंने खुद ही फ़िज़ा से फ़ासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फ़ंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई थी। फ़िज़ा मेरे कमरे में आ गई, अच्छी-ख़ासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने कॉल हेड सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, ज़फ़र। मैंने उसे दुरुस्तगी से देखा और गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आँखों को देखकर सख्त लहज़े में कहा, बताओ तुम्हें कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज़ पर वो कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसे सख्ती से लफ्ज़ चुभाकर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फ़ौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खौलन थी, जी चाह रहा था कि फ़िज़ा से इससे ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार करूँ। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। परी भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी में जाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारियां होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो परी की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे फिजा को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा होलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नजर हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी-दबी सिसकियाँ लेकर रो रही थी। नूर उसे वजह पूछ-पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज़्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर मुझसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उसे सख्त लहज़े में क्यों बात की, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर गई है। मैं हक़ पर था। मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था। बस कमबख्त दिल इख्तियार में नहीं रहा था। फिज़ा की सिसकों ने पूरा दिन मुझे बेचैन रखा और ऑफ़िस में मेरे हाथों स्टाफ़ की सामत आती रही।
फ़िज़ा अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें ना जाने क्यों ढेरों सिकवे थे। वक़्त आगे को बढ़ गया था, अब दोनों ही तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए परी का रिश्ता माँग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने परी से उसकी रज़ामंदी पूछी थी, क्योंकि वो बेटी का हक़ है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार थी। चंद माह में परी की शादी तय हो गई थी। जिस दिन परी की रुखसती हुई, फ़िज़ा से गले लगकर खूब रोई। फ़िज़ा भी रो रही थी। परी जा चुकी थी, अब घर में सिर्फ़ मैं था और फ़िज़ा थे। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने फ़िज़ा से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी-थकी सी भी लग रही थी। फिर परी की जुदाई से उदास भी थी। वो लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके बगल में कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूँ, जिससे फ़िज़ा ने अपने कड़े वक़्त को गुज़ारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और परी यही बातें कर रहे थे। फ़िज़ा, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना? पापा तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा शौहर भी। परी ये कहकर चुप सी हो गई और फिज़ा हँसते हुए बोली, मेरा शौहर भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना परी? मेरी भी ऐसी ही ख़्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वो मुझसे? फिज़ा की बातों ने मुझसे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा ये अज़ियत से गुज़र रहा था। परी, तुम मेरी मजबूरी जानती थी। मेरी चाची की वजह से ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है ज़फ़र की बातें मेरे लिए एक किड़ा इम्तिहान सा बन गया था, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागज़ी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि फ़िज़ा, तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई तुम्हारी नज़र में है? पापा की फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूँगी कि वो तुम्हें छोड़ दें, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। परी ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। फ़िज़ा के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ, है एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआँ-धुआँ सा हो गया था, लेकिन परी ने ज़रूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो? परी ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वो टाल गई थी। अभी नहीं, वक़्त आने पर बताऊँगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक़्त सोच लिया था कि फ़िज़ा को नूर की शादी के बाद उसके फ़ैसले पर आज़ाद छोड़ दूँगा। इसीलिए बात मैंने खुद ही उससे शुरू की थी। फ़िज़ा, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो, उसे कहो कि मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उसे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं ज़फ़र? मैं मज़ीद किसी ड्रामेबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़ा, मैं तुम्हारी और परी की बातें सुन चुका था। ज़ाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझे जैसे बुड्ढे की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था फ़िज़ा, और वो मैं सच सुनकर भी दे देता। लेकिन जो खेल तुमने और परी ने मेरे साथ खेला, वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था, तो मुझसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राज़ी हो। मैं बहुत दिल गिरफ़्तारी से बात कर रहा था, बड़े ज़ब्त से गुज़र रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मुकीम बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर नादिम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द अज जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूँ। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फ़ैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर फ़िज़ा और परी मुझसे सच कहते, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज़्बात बुरी तरह से माज़ूर हुए थे। मेरी आँखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पर चौंक सा गया। फ़िज़ा थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे। फ़िज़ा की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो भी उसी लिबास में थी जो परी की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी। बस रोने की वजह से काजल फैला हुआ था। उस वक़्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? फ़िज़ा की बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था? वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? ज़फ़र, बोलो कैसी लग रही हूँ मैं?
तो अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए कोई जवान और हैंडसम लड़का हो, ये परी की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि मेरे लिए तुम्हारे पापा मेरी आइडल पर्सनालिटी है। मुझे उनकी शख्सियत मुझे अट्रैक्ट करती है, लेकिन तब वो मेरे सामने उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चाची के बेटे से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं परी को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, वो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक़्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी गुर्बत चाहिए थी। ज़फ़र, मुझे मेरे रिश्ते का हक़ चाहिए था, लेकिन खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका शौहर उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन परी की आमद ने मुझे तन्हा ही रहने दिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूँ, आपकी मुझ पर सताइश से भरी नज़रें उठे। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक मसरूर कर देती थी। मैं बहाने-बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरी ख्वाहिश का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के हैं। फ़िज़ा मेरे साथ लगी और मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया। एक गलतफ़हमी थी जो हमारे दरमियान इसीलिए पैदा हो गई कि मैंने फ़िज़ा की जानिब पहल नहीं की थी। ये गलती तो मेरी थी। मैंने उसका माथा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ़ की इब्तिदा की। यूँ रोते हुए फ़िज़ा ने खफ़ा से मुझे देखकर पूछा, शिकवा भी किया? मैं मुस्कुराने लगा। वो वाक़ई बहुत हसीन थी, बाहरी भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।